साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप सभी आज जानते हैं, आज बहुत सारी ट्रोलिंग इंडस्ट्री के ऊपर बुराइयां, बहुत ज़्यादा मीम्स, तमाम तरह की चीज़ें बन रही हैं। एक लीडर है, उनके ऊपर देखिए, इंसान एक बात बहुत अच्छा कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो नो डाउट। लेकिन हम क्या देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। और अच्छा लगे तो जरूर हम चाहेंगे इस वीडियो को लाइक करिए, इस पेज को फॉलो करिए और अपने लोगों के साथ में जरूर शेयर करिए। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। रही बात एमएलएम को, सबसे पहले एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसी चीज को आज के लोग डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, बहुउद्देशीय व्यवसाय भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को लेके बहुत सारे लोग, बहुत तरह की नेगेटिव बातें, बहुत तरह का ट्रोलिंग, बहुत तरह का मीम्स आप आज देख रहे हैं। और लोग उसी प्रवाह में, उसी धारा में लोग बहते चले जा रहे हैं। लोगों को मजा भी आ रहा है, लोगों का एक इंटरटेनमेंट का जरिया भी हो गया है, मतलब इंटरटेनमेंट पर्पस पे देख रहे हैं। तो रही बात इंडस्ट्री की, तो आप भी जानते हैं, जो इंडस्ट्री भारत सरकार के अधिनियम को देखते हुए, उसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अगर काम कर रही है, तो सबसे पहली बात कि ये है, वो इंडस्ट्री गलत हो नहीं सकती। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री की बुराई करने से नहीं चूकते, क्योंकि उनको इसी काम में मजा आता है। बहुत सारे लोगों को मजा होता है ना, बहुत सारे लोगों को हर चीज में मजा होता है, उसी तरह से इस चीज में भी लोगों को मजा आता है। इस इंडस्ट्री के प्रति मीम्स बनाने में, इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव बातें करने में, इस इंडस्ट्री के फ्रॉड बोलने में बहुत अच्छा लगता है उनको। और उनको ऐसा बोल करके लगता है कि आत्म तृप्ति हो गई। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ये जानने का इतनी शक्ति दे कि इंडस्ट्री को समझ सके। दोस्तों, कोई इंडस्ट्री गलत नहीं होती है, लेकिन इंडस्ट्री के आड़ में बहुत सारी चीजें गलत होती है। इंडस्ट्री गलत नहीं हो सकती है, इंडस्ट्री के आड़ में जो चीजें इलीगल चलती है वो गलत है। आज एमएलएम का नाम लेते हुए जितने भी लोग काम करते हैं, जितनी मनी सर्कुलेशन, इन्वेस्टमेंट, जितनी भी कंपनियां हैं, तो गलत आज नहीं तो कल करती हैं। लोग पैसा खाती हैं, लोग पैसा लेके भागते हैं, फ्रॉड करती हैं, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन जो भी एथिकली काम कर रही हैं, भारत सरकार के नियम गाइडलाइन के तहत काम कर रही हैं, उसमें से मैक्सिमम कंपनियां सही हैं। अब रही बात, एक कंपनी के लीडर हैं, आज उनका बहुत ज्यादा ट्रोलिंग चल रहा है और उसका असर पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पड़ रहा है। और आज मैं एक न्यूज देखा है ना, आज ही मैं अभी 3 घंटे पहले एक न्यूज देख रहा था। एक बड़ी मीडिया है और उस मीडिया से निकले हुए एक आधो को लोग भी हैं, उस इंडस्ट्री को गलत साबित करने में पड़ी हुई है और सीधा बोल रही है, सीधा कटाक्ष कर रही है। मैं उनको प्रणाम करता हूं सबसे पहले कि उनको इतना अपने ऊपर, अपने आप को वो दार्शनिक समझ बैठे हैं, अपने आप को वो ज्ञानी समझ चुके हैं, जो इस इंडस्ट्री को गलत कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इंडस्ट्री के बारे में बोला, डजंट मैटर। लेकिन मुझे लगता है कुछ बातें अपनी रखना चाहूंगा उनके सामने, क्योंकि वो हमारे भारत के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। सबसे पहले आप भी जानते हैं, लोग किसी भी चीज पे भरोसा करें ना करें, लेकिन एथिकल मीडिया चैनलों पर जरूर भरोसा करती है। जिनको लगता है कि जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। सबसे पहले उन्होंने मतलब क्या गलत बोला,
अगर उनका टर्नओवर जितना है, वो लाइफ स्टाइल अपना जी रहे हैं, यहाँ तक कि वो बंदा बोल भी रहा है कि 25 साल इस इंडस्ट्री में मैं समय दिया हूँ, मेरे पिताजी समय दिए, 25 सालों बाद ये लेवल यहाँ तक पहुंचे हैं, फिर भी लोग, वो मीडिया, वो चैनल्स उनकी बातों को ऐसा समझ रही है कि आज वो काम शुरू किए और कल दिन वो अपना जयपुर में एक मॉल बना लिए, BMW ले लिए, बहुत सारी गाड़ियां ले लिए। मानता हूं कि उन्होंने प्रोडक्ट की बात नहीं कही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रॉपर प्रोडक्ट बेस है। और ये भी मानता हूं बड़े बड़े लीडर्स अपनी गाड़ियां, अपने चेक्स, अपने अचीवमेंट्स, अपने बैंक बैलेंस, अपना घर दिखाकर लोगों को इस इंडस्ट्री में लाते हैं, जो कि 95% सही नहीं है। बिल्कुल मैं बोलता हूं कि 95% सही नहीं है, नहीं दिखाना चाहिए। वो हमेशा प्रोडक्ट की बात करें, उस इंडस्ट्री के ऊपर बात करें, उसके अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, लेकिन 5% तो जरूर मायने रखता है। क्योंकि एक समय था जब लोग को भरोसा नहीं हुआ करता था, एक समय था लोग लगता नहीं था कि पैसे आते हैं, लोग लगता था कि जो सूट है वो भाड़े पर पहन के आया है, जो गाड़ी है वो भाड़े के लेके आया है, लोग ऐसा लगता था। घर है किसी और के नाम रजिस्टर्ड है, एक समय वो भी था, लोग को भरोसा तक नहीं हुआ करता था। एक आज का समय है जब वो बंदा दिखा रहा है पेपर के साथ, वो प्रॉपर दिखा रहा है, गाड़ी के कागज, घर का कागज, जितनी भी अचीवमेंट है, GST, सारा कुछ दिखा रहा है, फिर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। क्या कहा जा सकता है? ना उस पर भरोसा हो रहा है कि पैसे आते हैं, ना इस पे भरोसा हो रहा है कि इतने ही आते हैं। जिस बंदे ने इतना मेहनत करके, और सेकेंड जनरेशन, उसके पिताजी उस बिजनेस को शुरुआत किए थे, तब जाके सेकेंड जनरेशन वो अपने आप को उस बिजनेस में इन्वॉल्व किया। ये मौका देता है ये बिजनेस कि अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, बाय द वे आप इस बिजनेस में नहीं रहे हैं, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये आपके नॉमिनी के ऊपर ट्रांसफर हो ही जाता है, आपके ऊपर ट्रांसफर हो ही जाता है। फिर भी लोगों को लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, इतना तो नहीं आता होगा, 100 करोड़ टर्नओवर की बात हो रही है। भाई साहब क्या आप चाहेंगे? फिर भी वो मीडिया ने ये बोला कि किसी की ऐसी बातों में नहीं आइएगा, नहीं पड़िएगा, नहीं फंसिएगा। अरे यार थोड़ा सा बुद्धि लगाते यार, इसमें फंसने की बात ही क्या होती है? हम क्या कहते हैं, हमारा क्या ध्येय होता है? हम तो यही ना कहते हैं कि भाई साहब जो आप मार्केट से सामान खा रहे हो, पी रहे हो, यूज कर रहे हो, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यूज कर रहे होगे, डेली नीड का प्रोडक्ट ले रहे होगे, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर्स का प्रोडक्ट ले रहे होगे, जितने भी आप प्रोडक्ट बाहर से लेते हैं, अगर हमारे इंडस्ट्री से हमारे लेते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको इस प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स को लोग के बीच में शेयर करके एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। भाई कौन नहीं कमाने के लिए कर रहा है? बाहर में तो लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं, आप भी तो गला ही काट रहे हैं ना। आप अपना व्यूज, अपना TRP बढ़ाने के चक्कर में लोगों की मानसिकता से खेल रहे हैं भाई साहब। लोगों को संकुचित बुद्धि करने के लिए आप बैठे पड़े हैं, लोग कुछ बड़ा करने नहीं देना चाहते हैं आप। कुछ गलत कंपनियों की वजह से कुछ फंसे, वो भी फंसे कौन? जो लालच किए, जो 2 का 4, 4 का 10, 10 का 20 करने चले थे, जो 100 का 200, 500 का ऐसा करने चले गए थे, वो फंसे थे। आज जो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझाया वो कमाया, जिसने मेहनत किया वो कमाया। यहां पे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सिर्फ घुमा दिए काम हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये यार आप हद कर देते हो। आप क्या गलती है? कुछ तो बुद्धि, कुछ तो लगना चाहिए था कि किसी भी इंडस्ट्री को गलत बोलने से पहले
100 बार सोचें, उस पर स्टडी करें। क्या आप स्टडी किए हैं? अगर ये इंडस्ट्री गलत है तो भारत सरकार गाइडलाइन क्यों जारी किया? और क्या हक है किसी भी इंडस्ट्री को आप गलत, बिना किसी दावे के साथ आप गलत कर सकते हैं? आपको क्या हक है यार? चौथे स्तंभ कहा जाता है भारत का, आपको उसका थोड़ा सा वैल्यू किए आप, रत्ती भर भी किए। अगर आने वाले समय में सारे लोग इस इंडस्ट्री की पावर को समझ जाएंगे तो आपको क्या समझेंगे? जाइए, तब जाइए फिल्म इंडस्ट्री को बोलिए गलत। बहुत सारे लोग जाते हैं हीरो हीरोइन एक्टर बनने के लिए, है औकात, बोल देंगे गलत है। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल स्ट्रगल चलता रहता है, एक रोल तक नहीं मिलता है। हर कोई सपना देखता है मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाए। कितने लोग कर पाते हैं? जाइए बोलिए, आपको है औकात। जाइए स्पोर्ट्स को गलत बोलिए कि बहुत सारे लोग क्रिकेट की तैयारी करते हैं, बचपन से खेलते हैं, जिंदगी निकल जाता है बैट पकड़ के घसीटते हुए, एक मौका तक नहीं मिल पाता है औकात, बोल सकते हैं? आपको बोलेंगे किस पे? जिस पे हमको व्यूज मिले, टीआरपी बढ़े, लोग बीच में वायरल हो जाए, बोलेंगे आप ऐसा? यार अपने फायदे के लिए क्यों यार दूसरे का नुकसान कर रहे हो? इतना गिर चुके होगे मीडिया वालों कि शर्म आ रही है मेरे को। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर इस पे आपका क्या कहना है? मैं क्या कहूं? अगर आपको इतना ही लोगों की चिंता है कि मत फंसिए, फ्रॉड में हो जाएंगे, पैसे आपके डूब जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, यार रत्ती भर सोचते हैं ना यार। 5,000 10,000 का प्रोडक्ट खरीदने से कौन बर्बाद होता है यार? थोड़ा तो सोचो। हमने 10,000 का प्रोडक्ट लिया, मैं बर्बाद हो गया। दूसरी बात, अगर ये इंडस्ट्री आई, लोग जब भरोसा नहीं हुआ तभी दिखाने का काम किया ना। शो ऑफ, कोई जमीर से जगह नहीं है इंडस्ट्री के, शो ऑफ लोगों ने करवाने की पूरा प्रयास किया है। वो देखते थे तुम कितना कमाते हो, तुम अपना दिखाओ, क्या आज तक किए हो, तब ये करना पड़ा, तब लोगों ने किया। और जब आज कर रहे हैं, आज ट्रोल होने का भी मौका मिल जा रहा है। भाई साहब, हर इंडस्ट्री का एक पीक टाइम आता है, और जब पीक टाइम आ रहा है तो तुम लोग इसका पॉजिटिव साइड ना देख के इसके नेगेटिव साइड में आप जा रहे हो। कौन सी इंडस्ट्री नहीं है यार इसका नेगेटिव साइड ना हो? हर इंडस्ट्री का एक समय आता है, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज। अब जब इस इंडस्ट्री का पॉजिटिव फेज आ रहा है, लोग कमा रहे हैं, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, लोग दिखा रहे हैं तो भरोसा नहीं हो रहा है। दिखाने का कोई नहीं था, लेकिन जब लोगों को भरोसा नहीं हुआ तब दिखाने का लोग काम किए। और मैं सभी लीडर से बोलूंगा, शो ऑफ मत करिए, आप कमाइए, अपना घर चलाइए, बहुत शानदार लाइफ स्टाइल मेंटेन करिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। शो ऑफ मत कीजिए। लोग देखते हैं, वाच करते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं करते, ठीक है? तीसरी बात, अगर आप इतने ही लोगों का भला चाहते हैं कि लोगों का पैसा ना डूबे प्रोडक्ट खरीदने से, तो भाई साहब मीडिया वालों, आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, दीजिए उनको पैसा। वो इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, देंगे सारे लोगों को, दे देंगे। है औकात, इतनी है औकात कि आप इस इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं उतने लोग का आप दे देंगे रोजगार। और हाँ, जिस रोजगार से उनकी रोजी रोटी चल रही है, जिस रोजगार से उनके बच्चों के फीस जमा हो रही है, जिस रोजगार से उनका घर का रेंट दिया जा रहा है, जिस रोजगार से उनका घर में राशन आ रहा है, जिस रोजगार से रोजमर्रा का सामान
उनके घर में आ रहा है, दे देंगे? अगर है औकात तो दे दीजिए रोजगार उनको, और वो काम बंद कर दें, इंडस्ट्री में काम ना करें, दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, महीने के 40-40 लाख, 50-50 लाख, 70-70 लाख लोग कमाने वाले हैं, है ना। अगर बात आई भाई साहब, दिवालिया घोषित करना पड़ेगा अपने आप को। अपने आप को बहुत बड़ा शुभचिंतक समझ रहे हैं लोगों का, कि उनके पैसे ना डूबे, वो कहीं फंसे नहीं। भाई प्रोडक्ट लेने से कहां कोई फंसा है? अगर अपने आप को इतना शुभचिंतक मानते हैं तो उनका शुभ होते हुए चिंतित क्यों हो रहे हैं? क्यों अपना व्यूज और टीआरपी को बढ़ाने के लिए इतना मतलब नीच हरकत कर रहे हैं? हाथ जोड़ के निवेदन है, सही चीजों का प्रचार करिए, सही चीजें लोगों के पास परोसिए, ताकि लोगों को भरोसा हो आप पे। ऐसे ही आप लोग प्रसिद्ध हैं गोदी मीडिया से। अब ऐसा करके और भी मत करिए, है ना। वो 10,000 15,000 लगा दिया, राशन ले लिया, बर्बाद कैसे हो गया यार? और उनके सपने अगर पूरा करना आया है बंदा इस इंडस्ट्री में, या 20,000 का कोई जूता, 15-20,000 का कोई जूता पहनता है, अगर वो 20,000 का जूता कोई व्यक्ति पैरों में पहनता है, क्या एक नॉर्मल इंसान की इतनी भी औकात नहीं है कि 15-20,000 का सामान खरीद करके यहां से सपनों के लिए काम करे, मेहनत करे, जी जान लगाए, 5 साल 10 साल इस इंडस्ट्री को दे और कामयाब हो जाए, ताकि उसकी आने वाली पुश्तें पैसे की तंगी से परेशान ना हो? क्या गलत काम कर रहे हैं यार? मैं बोलूंगा आप सारे लोग जरूर सही चीजों का आप लोग बीच में परोसिए, ताकि लोग आप पर भरोसा करें, लोग आपको अच्छा समझे। मैं फिर एक बार सारे लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जरूर सभी डायरेक्ट सेलर से निवेदन है तो लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, क्योंकि अगर एक अच्छा इंसान गलत होते हुए देखकर अपने आप को चुप हो जा रहा है, अपने आप को शांत कर रहा है और उस पे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई गलत है तो वो सबसे बड़ा अपराधी वही है। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगा, जरूर लोगों के बीच में इस नॉलेज को लोगों के बीच में रखिए, शेयर करिए, ताकि लोग इससे अवेयर हो और इस मीडिया, गोदी मीडिया से बातों में आकर के अपना कैरियर खराब ना करें। क्योंकि लोग जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कैरियर लगा हुआ है ना इस बिजनेस में, इस काम में। अगर आपके इस बातों बेतुका की बातों से अगर वो अपनी मनस्थिति को चेंज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा, अगर किसी को फ्यूचर में अगर दिक्कत आएगी तो वैसे लोग आएंगे। चलिए, बाकी आप बने रहिए, जमे रहिए, इस इंडस्ट्री को छोड़ के मत जाइएगा, करते रहिएगा। कभी गाड़ी स्लो चल सकती है, कभी फास्ट चल सकती है, ये इंडस्ट्री में बने रहेंगे तो जितना सुनिश्चित है। प्रणाम।